guys. Oh my god. Hi guys and welcome back to my channel, and today I'm going to tell you how I got slapped by my teacher. Actually it's a very old story and तुम सोच रहे होगे कि अगर ये पुरानी स्टोरी है तो तुम आउट ऑफ नोवेयर क्यों सुना रही हो, बिकॉज मैंने बहुत दिनों से कोई वीडियो नहीं बनाया था और मेरे पास कोई वीडियो आइडिया भी नहीं था. सो सुपर सॉरी. सो लेट्स गो. Yeah guys, so this story is of literally when I was in 4th standard, and this is before COVID by the way. So it was a very random day. ठीक है, for example it is Monday, okay, एंड उस दिन मेरी क्लास टीचर क्लास में आती है. एंड हमारी एक ही टीचर थी सिर्फ, तो वो सारे सब्जेक्ट पढ़ाती थी और हम लोग को. तो वो आती हैं एंड मैं फर्स्ट सीट पे बैठी थी उस समय, काश नहीं बैठी होती. तो शी नोटिस मी दैट आई डिडंट हैव oil in my hairs, so she was like, Divyanshi, you got to oil your hairs. And I was like, okay ma'am, I will oil my hairs. Okay, so next day I go and she is like, where's the oil? सच बताऊँ, मैंने तेल लगाया था. It's just that मेरे बाल उस समय ऐसे रहते थे तो मैं चोटी नहीं गुद पाती थी, मेरी चोटी नहीं बनती थी. तो इस वजह से मेरी मैम को प्ले के दिखानी, तो वो सुनाने लग गई कि मैंने तुम्हें बोला था कि तुम्हें तेल लगाना है, तुमने तेल क्यों नहीं लगाया, मैंने बोला था ना ऐसा ऐसा. तो वो ऐसे डांटने लग गई एंड फिर बोला ठीक है, फिर कल तेल लगा के आना. मैं उस दिन भी तेल लगा के गई थी और मैं अगले दिन भी तेल लगा के गई थी. ठीक है. सो शी इज़ लाइक कि दूसरे दिन वो फिर भड़क गई कि तुम्हें मैं 2 बार बोल चुकी हूँ, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती, तुम एकदम बदतमीज़ लड़की हो, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता. एंड देन शी गोज लाइक, आई विल सेंड यू टू प्रिंसिपल ऑफिस, मैं तुम्हारे मम्मी पापा बुलाऊंगी, मैं सबको बताऊंगी. एंड शी इज़ लिटरली ह्यूमिलिएटिंग इन फ्रंट ऑफ लिटरली 40 स्टूडेंट्स इन माई क्लास. एंड इट इज़ लिटरली लाइक फोर्थ या फिफ्थ डे जब सेशन जब स्टार्ट ही हुआ है. ठीक है. एंड शी इज़ लिटरली गोइंग ऑन कि तुम्हें ऐसा नहीं करता, तुम्हें समझ नहीं आता, मैं तुम्हें इतनी बार बोल चुकी हूँ कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, एंड यू आर नॉट गेटिंग इट, यू आर सो डम. मैम ने लिटरली मुझे सब बोल दिया उस छोटे से पीरियड ऑफ टाइम में. पूरे एक पीरियड तक सुनाया ऑलमोस्ट मुझे, एंड सेकेंड पीरियड भी उनका था. बुरी किस्मत. तो शी इज़ लाइक, ओके आई हैड इनफ ऑफ यू, तुम अपनी प्रीवियस क्लास की मतलब 3rd क्लास की टीचर के पास जाओगी और तुम उनको लेके आओगी तुम्हारी हरकतों को जस्टिफाई करने के लिए. कोई से बनाती है ये बातें? बिल्कुल नहीं बनाती है, बट उन्होंने बोला था. और अब जबकि मैं 4th क्लास की बच्ची हूँ, ऑलरेडी दिल टूट चुका है मेरा इतना सब सुनने के बाद. तो मैं ऐसी हूँ कि ठीक है चली जाऊँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. तो उन्हें लगा था कि शायद मैं भग जाऊँगी बीच क्लास से. तो शी इज़ लाइक, उन्होंने अपनी एक फेवरेट बच्ची को उठाया एंड शी इज़ लाइक, सुनो इसे लेके जाओ. तो ना हमारे पैरेलल में ये क्लास थी, तो उन्होंने उससे बोला कि कुछ काम करने को, तो उसमें ना उसे बहुत टाइम लग रहा था. तो मैं ना वहाँ पे बहुत ऑकवर्डली खड़ी थी बस कि हाँ चलो अब मैं रेडी हूँ, मैं अपने आप को मन अंदर ही अंदर प्रिपेयर कर चुकी हूँ कि अब मुझे अपनी क्लास टीचर से जब पुरानी क्लास टीचर से जाके बात करनी है. एंड टू बी ऑनेस्ट मैं उनको काफ़ी पसंद थी अपनी पुरानी क्लास टीचर को. तो आई वॉज लाइक शिट, मैं उन्हें कैसे बताऊँगी, मुझे बहुत डर लग रहा है. और देखो 4th क्लास में किसी की भी फट सकती है इन सब बातों के लिए. एंड आई वॉज नेवर अ कूल किड. तो मुझे एक्चुअली सच बताऊँ तो अभी भी बोलोगे तो मेरी अभी भी फट जाएगी कि क्या बोल रहे हो, ये मत करवाओ मुझसे. या आई वॉज नेवर अ कूल किड एंड आई एम स्टिल नॉट अ कूल किड. सो तब भी उसने बोला था, तो फिर भी मैंने अपने आप को मन मार लिया था कि हाँ ठीक है चलो बता देते हैं. तो अब मुझे इरिटेशन हो रही थी कि ये बंदी 15 मिनट से वो उन दोनों का पता नहीं विचार विमर्श हो रहा है और उन दोनों की बातें ही नहीं ख़त्म हो रही हैं ना. बट मैं कुछ नहीं बोल सकती क्योंकि आई एम द कल्प्रेट इन फ्रंट ऑफ माई 4th स्टैंडर्ड क्लास टीचर. तो अब मैं बस वेट कर रही हूँ और ना थोड़ी देर बाद ना मेरा सब्र का बांध टूट गया और मैंने बोल दिया कि चलें. एंड मैंने बस चले बोला था और बस रूड साउंड कर रही थी और मेरी क्लास टीचर ने वो सुन लिया. और मैंने अपनी दोस्त से बोला था, मैम से नहीं बोला था मैंने, हाँ वो मेरी थोड़ी सी दोस्त भी थी. तो मैंने उससे बोल दिया कि चलें अब, क्योंकि वो हमारी क्लास टॉप फ्लोर में थी तो हमें पैदल चल के जाना था. तो आई वॉज लाइक जल्दी चलो, टाइम वेस्ट क्यों कर रही हो. ऑफकोर्स मैंने ये बोला नहीं, बट दिमाग में तो आया ना मेरे कि जल्दी चलते हैं, वाई आर यू वेस्टिंग माई टाइम. So my class teacher looks at me like, how dare you. She literally gave me that look कि कितनी
बदतमीज़ बच्ची है, इसमें तो कोई वो ही नहीं है। उनकी लुक से मैं बता सकती थी दैट शी जज्ड माई एंटायर फैमिली इन दैट स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज उन्होंने लिटरली मुझे इतना घटिया लुक दिया था कि मैं वहाँ पर खड़े खड़े ऐसी जम गई थी कि सॉरी मिस, गलती हो गई। और मुझे पता था कि मैंने अब कर दिया है, मैंने मैसअप कर दिया है बहुत बड़ा वाला, बट नाउ आई कैन नॉट बेक ऑफ। तो अब मैं और डम हूँ, मैं उनकी आंखों में आंखें देख रही हूँ, ये नहीं कि नीचे देख लूँ। मुझे नहीं पता था कैसे बिहेव करते हैं, बट ट्रस्ट मी मैम, मैं रूड नहीं हो रही थी। उन्होंने मुझे चाटा मार दिया आउट ऑफ नोवेयर एंड शी इज लाइक, बदतमीज हो तुम्हें कुछ शर्म नहीं है, तुम ऐसी हो। वही सेम लेक्चर जो उन्होंने 2 दिन पहले दिया था, उन्होंने मुझे फिर से सुना दिया। ओके, बट नाउ इस बार मुझे रोना भी आ गया। मुझे उसके पहले मैं रोना कंट्रोल कर सकती थी, बट इन्होंने मुझे क्लासरूम के डोर में चमाटा मारे हैं, वो भी 1 नहीं 2। क्यों? क्योंकि दूसरी बार मैं उनकी आंखों में आंखें डाल के देख रही थी, बिकॉज मिस आंखों में आंखें ही तो डाली थी। आप इतना ऑफेंड क्यों गई? हाँ ठीक है, आपको लगा होगा मैं बदतमीज हूँ, बट आई वाज जस्ट ट्राइंग हार्ड नॉट टू नॉट लुक वीक मैम, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। छोड़ो। एंड वो इतनी ऑफेंड हो गई कि मैं क्या बताऊँ, लाइक मैम उसमें इतना ऑफेंड होने वाला कुछ था नहीं वैसे पहली बार। एंड शी इज़ लाइक, गेट इन टू द क्लास। तो उन्होंने मुझे ना फिर बाद में ना मुझे अपनी क्लास टीचर के पास जाने पड़ा और ना मुझे प्रिंसिपल ऑफिस जाना पड़ा। ये अ विन इज़ अ विन। ओके, आई वाज हैप्पी, बट मैं रो रही थी। फिर मैं वहाँ जाके हेड डाउन करके रो रही हूँ और मेरी क्लास की 4th क्लास के बच्चे वो बोल रहे हैं, वो मैम को जाके बता रहे हैं मैम वो रो रही है। भाई उसी ने रुलाया है मुझे, उनको जाके क्या बता रहे? उनको अगर इतनी सिंपत्ति होती तो वो खुद आके बुला देती ना। उनकी आंखों के, उनसे आंखों में आंखें डाल के मेरा टप टप करके 2 आंसू बहे हैं। अगर उन्हें फर्क पड़ता तो वो चुप करा देती, बट उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा। तो तुम उन्हें जाके क्यों बता रहे हो? पागल हो क्या? और फिर पूरी क्लास मेरे बारे में बात कर रही है कि ओह ये तो कितनी बदतमीज टाइप की है। बैड इन्फ्लुएंस है। 4th क्लास में तो सबको लगता है कि बैड इन्फ्लुएंस से दूर रहना चाहिए। फिर मैं घर आती हूँ एंड मैं मम्मी से रो के बता रही हूँ कि मम्मी मैं आज भी तेल लगा के गई थी, मम्मी ये हुआ वो हुआ। तो मेरी मम्मी ने बहुत ही ग्रेटेस्ट सोल्यूशन निकाला कि क्यों ना तुम इस बार चोटी बांध के जाओ। तो मेरी माँ ने मेरी ये वाली चोटी बनाई, तुम्हें याद होगा ये वाली चोटी जो करते थे अपन। हाँ मैंने बनाई। तो अगले दिन शी वाज लाइक ना ओके वोमेन। पहली बात तो अगर आपको चाहिए था कि मैं 2 चुटियाँ बना के आऊँ तो आपको मुझे बताना चाहिए था ना कि बेटा तेल लगा के चोटी बना के आओ। नहीं, तुमने क्या बोला, सिर्फ तेल लगा के आओ, और तुमने उसकी वजह से मुझे चाटा भी मारा। तुम साइको हो क्या मैन? बट ओके, शी इज़ माई टीचर, आई कैन नॉट बी डिसरिस्पेक्टफुल, बट ऐसी हरकतें देने की आपको क्या ज़रूरत थी? आप सिंपल इंस्ट्रक्शंस क्लियर भी तो दे सकती थी। और आपको सच्ची लगता है 4th क्लास की बच्ची को समझ आएगा कि तेल लगाने हैं तो ऑब्वियस ही बात है चोटी बनानी होगी। मुझे कैसे समझ आएगा? तेल लगाना तो मेरे लिए तेल लगाना ही होता है ना यार। अगर आप चाहते थे कि मैं ये सब करूँ तो बताओ। मैं तुम्हें अंतर्यामी लिखती हूँ, मेरी तो शक्ल पे लिखा है आई एम डम। तो तुमने बताया क्यों नहीं? इट इज़ योर मिस्टेक। और तुमने अपनी ही मिस्टेक के लिए मुझे मारा, मुझे ह्यूमिलिएट किया। बस इस बात का बुरा लगा था कि मुझे पूरी क्लास के सामने पूरी क्लास के सामने चाटा मारा। पूरी क्लास को पता है कि मुझे चाटा पड़ा है, वो भी 2। तो इसी वजह से आई वॉज वेरी सैड। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी, टीचर से पूछ लेना चोटी बनाना है कि नहीं बनाना है, नहीं तो तुम भी पिट जाओगे। अगर तुम लोग सोच रहे हो कि ब्रो इट्स जस्ट स्लैप, वाई आर यू मेकिंग सच अ बिग डील आउट ऑफ इट? क्योंकि वो ज़िंदगी का मेरा पहला चाटा और आखिरी चाटा था, वो भी किसी टीचर के द्वारा। तो मेरी फीलिंग्स हर्ट हुई थी एंड मुझे बहुत ही बुरा लगा था, ठीक है, बिकॉज मैं अच्छी बच्ची थी, अभी भी हूँ। प्लीज़ आई विल नॉट कोऑपरेट ऑन दिस शिट। बाय बाय, लव यू ऑल। एंड अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। एंड आई विल मेक श्योर कि मैं अगले वेडनेसडे को भी पोस्ट कर दूँ, बिकॉज वाई नॉट। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।